हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्लो वेयर आइडियाज स्ट्रीम फ्रीली। सो आज मैं आई हूँ फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्विज के साथ आपकी 21 नवंबर 2025। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ मेजर फायर पोस्ट इवैक्यूएशन एट विच ग्लोबल इवेंट। कल जो है 20 नवंबर को एक ग्लोबल इवेंट हो रहा था, उसमें बहुत ही ज्यादा जो है वो फायर ब्रोक आउट हो गई। और अभी रिसेंटली में कौन सा ग्लोबल इवेंट चल रहा है, COP30 क्लाइमेट समिट। तो COP30 क्लाइमेट समिट में जो है आग लग गई थी। सो इसकी कुछ हम की डिटेल्स देखते हैं। देखो इवेंट डिटेल्स क्या है, ये एक तो 38 कॉन्फ्रेंस है ऑफ द पार्टीज टू दी UNFCCC। ये कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है बेलम पेरा ब्राजील में। और ये थर्सडे को जो है वो आग लगी थी, यानी कि कल 20 नवंबर। अच्छा, अभी ये स्टार्ट कब हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 10 नवंबर से, और ये कब तक चलना था, ये चलना था 21 नवंबर तक। ठीक है, ओके। नाउ इम्पैक्ट एंड इवैक्यूएशन की बात करें तो एटलीस्ट 21 पीपल जो हैं वो इंजर्ड हो गए, प्राइमरली ड्यू टू स्मोक इनहेलेशन, क्योंकि उन्होंने स्मोक को इनहेल कर लिया था, इस वजह से वो लोग इंजर्ड हैं। द इंडियन डेलीगेशन एंड मैनी अदर्स इवैक्यूएटेड सेफली। जो इंडियन डेलीगेशंस और बाकी कंट्रीज के डेलीगेशंस और भी जो लोग थे वो उनको बचा लिया गया, इवैक्यूएट कर लिया गया सेफली। अब रैपिड रिस्पॉन्स किया गया कि इमरजेंसी सर्विसेज रिस्पॉन्डेड क्विकली कंटेनिंग द फायर विद इन अप्रोक्सीमेटली 6 मिनट्स। मतलब जैसे ही आग लगी, आग लगने के 6 मिनट 6 मिनट पे ही जो है इमरजेंसी सर्विसेज वहां पहुंच गई। द वेन्यू री ओपन्ड आफ्टर सेफ्टी चेक्स। और जो वो वेन्यू है, सेफ्टी चेक मतलब ब्राजीलियन अथॉरिटीज ने सेफ्टी चेक किया और UNFCCC ने भी पूरा सेफ्टी चेक किया, एंड देन उसके पास बाद वेन्यू को रीओपन कर दिया। अब cause under investigation, early reports suggest the fire may have been caused by microwave। ठीक है, अब कैसे आग लगी, तो ये बताया जा रहा है कि जो आग है वो माइक्रोवेव की वजह से लगी, एंड ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी भी चल रही है। नेक्स्ट, US इंडिया डिफेंस डील। सो US अप्रूव्ड अ मेजर आर्म्स सेल टू इंडिया इन्वॉल्विंग विच सिस्टम। अभी रिसेंटली में ही US ने जो है आर्म्स सेल करी है इंडिया को। तो वो किस चीज मतलब किन चीजों की करी है, कौन सा सिस्टम उसमें इन्वॉल्व है। पहली चीज तो 2 आर्म्स की करी, सिंगल आर्म की नहीं करी, बट इसमें एक सिंगल आर्म का ही पूछा गया है। ठीक है, 2 आर्म्स की जो है US ने सेल करी है इंडिया को। अब 2 आर्म्स में से एक तो है हमारा एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल। एक हमारा क्या है, एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल। और इसके साथ हमारा है एंड एक्सक्लिवर प्रिसिशन आर्टिलरी। ठीक है, या हम इसको प्रोजेक्टाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लिवर प्रिसिशन आर्टिलरी, एक ये आर्म भी जो है वो सेल किया है US ने इंडिया को। और दोनों की जो वर्थ है वो कितनी है, $92.8 मिलियन। ठीक, नेक्स्ट, दिल्ली कार ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन। अभी जो कार ब्लास्ट हुआ था 10 नवंबर को दिल्ली में रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास। तो वहां के जो हैं वो ऑलरेडी देखो 2 तो अरेस्ट हो ही गए थे, अब एडिशनली और कितने अरेस्ट हो गए हैं, सो 4 जो हैं वो अरेस्ट हो गए। ठीक, देन नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट सेड गवर्नर्स कैन नॉट बी बाउंड बाय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गवर्नर्स हैं वो, उनको हम इस चीज से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, इन चीज से रोक नहीं सकते। किससे, अ फिक्स टाइमलाइन टू अप्रूव बिल्स। मतलब हम उन्हें एक फिक्स टाइमलाइन नहीं दे सकते कि वो बिल्स को अप्रूव कराएं। ठीक है, देन द इंडिया US ट्रेड डील वाज कंपेयर्ड टू विच लिटरेरी वर्क। जो इंडिया और US का अभी ट्रेड हुआ है ना, किस चीज का हुआ, 2 आर्म्स का हुआ। कौन कौन से हैं, जेवलिन मिसाइल एंड एक्सक्लूसिव प्रिसिशन आर्टिलरी। ठीक है, इन 2 आर्म्स का जो अभी हुआ है, ट्रेड हुआ है, उसको किस लिटरेरी वर्क में जो है कहा कंपेयर कर रहे हैं। सो उसको वर्क कंपेयर कर रहे हैं वेटिंग फॉर गॉडेट। ठीक है, गॉडेट जो है ये कैरेक्टर है। ठीक है, वेटिंग फॉर गॉडेट। और ये जो है ना, एक ये बुक है जो कि किसके द्वारा लिखी गई, इसके जो राइटर हैं, ये एक मतलब प्ले है ना, क्या है ये प्ले है वेटिंग फॉर गॉडेट।
गॉडेट जो है वो उस प्ले में कैरेक्टर है, और ये प्ले जो है वो लिखा गया है सैम्यूल बेकेट के द्वारा, ठीक है, सैम्यूल बेकेट के द्वारा। ठीक। So India-Taiwan Scientific Cooperation, India and Taiwan held which edition of that Joint Science and Technology Convention? अभी इंडिया और ताइवान का जो Joint Science and Technology Convention हुआ है वो कौन सा एडिशन है, कौन सा एडिशन हुआ है? अभी ये हुआ है 13th एडिशन। कौन सा 13th एडिशन? कुछ हम की डिटेल्स देखते हैं इंडिया ताइवान जॉइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कन्वेंशन की। तो एडिशन एंड डेट की बात करें तो जो एडिशन है ये 13th मीटिंग है, ये नवंबर 2025 में हुई। अब लोकेशन कहाँ पे ये मीटिंग हुई है? ये मीटिंग हुई है तापेई सिटी में, जो कि ताइवान में है। और इसके को होस्ट कौन रहे? तो को होस्ट इसके रहे हैं ताइवान नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल और इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये लोग इसके होस्ट रहे इस मीटिंग को होस्ट करने के। ठीक है। नाउ पार्टिसिपेंट्स इसमें कौन कौन से थे? तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इंक्लूड ताइवान के डेप्यूटी मिनिस्टर शेन बिनग्यू एंड इंडिया सेक्रेटरी अभय करंदीकर, ठीक है, और उनके साथ उनके भी और भी अदर ऑफिशियल्स थे, दोनों कंट्री से, ताइवान से भी और इंडिया से भी। नेक्स्ट, ग्लोबल मार्केट स्लिप्ड मेनली बिकॉज ऑफ अ फॉल इन, जो ग्लोबल मार्केट है वो फॉल हो रहा, मतलब कि डिक्रीज डिक्लाइन होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? उसके टेक स्टॉक्स की वजह से, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की वजह से। इंडियाज G20 एजेंडा, इंडिया प्लान टू हाईलाइट विच ग्रुप्स इश्यूज एट द G20। इंडिया ने मतलब क्या प्लान किया कि G20 में कौन से ग्रुप के इश्यूज जो हैं वो हाईलाइट किए जाएंगे। सो बेसिकली हाईलाइट किए जाएंगे ग्लोबल साउथ के जो भी इश्यूज हैं वो G20 में इस बार इंडिया जो है वो हाईलाइट करने का प्लान कर रहा है। दिल्ली राइट्स केस अपडेट, अभी जो मतलब दिल्ली में बहुत दंगे फसाद हुए थे इन 2020 में, तो उसका क्या अपडेट है? सो दिल्ली पुलिस टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट सम अक्यूज्ड इन द 2020 राइट्स केस आर, तो दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि जो अक्यूज्ड हैं 2020 राइट्स में वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस, यानी कि मोर डेंजरस इंटेलेक्चुअल्स हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट आर्म्स अप्रूवल, द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हैज, ये इसका क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें सिर्फ एक ही का था, इसमें मैंने दोनों के नाम दिए कि जेवलिन मिसाइल एंड एक्सक्लवर प्रोजेक्टाइल्स जो हैं यूएस ने अप्रूव किए हैं पॉसिबल, यानी कि सेल किए हैं, किसको? इंडिया को सेल किए। और इनकी वर्थ कितनी है? इनकी है $92.8 मिलियन। नेक्स्ट, इन विच टू TN यानी कि तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज बिगिन, तमिलनाडु के कौन से ऐसे दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज शुरू हो गई है? वो है कडलूर एंड विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट। कडलूर एंड विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट जो हैं, दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं तमिलनाडु के, ठीक है। ये भी देखो, ये दोनों बागेश्वर एंड चंपावत, ये भी तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है। पित्तौरगढ़ एंड उधम सिंह नगर, ये यूपी के हैं। प्लस कांचीपुरम एंड करूर, ये भी, सॉरी, बागेश्वर एंड चंपावत ये यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के, और कंचीपुरम एंड करूर ये हैं जो आपके वो तमिलनाडु के हैं। हु होस्ट 7th मीटिंग ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इन दिल्ली, किसने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 7th मीटिंग दिल्ली में हेल्ड करी थी, होस्ट करी थी? वो है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल ने इस मीटिंग को क्या किया था? होस्ट किया था। और अजीत डोभाल जो है ये फर्स्ट सिक्योरिटी जनरल है, ये पहले सिक्योरिटी जनरल हैं, ठीक है, जिन्होंने होस्ट करी है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 7th मीटिंग दिल्ली में, ठीक है। और इन्हें अपॉइंट किसने किया था? ही वॉज अपॉइंटेड बाय इंडिया, इन्हें इंडिया ने ही अपॉइंट किया था। प्लस जो देखो 7th एडिशन तो दिल्ली में हुआ, जो इसका 6th एडिशन यानी कि 6th जो इसकी मीटिंग थी वो कहाँ हुई थी? वो मॉरिशियस में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? वो मॉरिशियस में हुई थी, और वो मीटिंग 2 साल पहले हुई थी, ठीक है। वो मीटिंग 2 साल पहले 7th-8th दिसंबर 2023 में हुई थी, ठीक। Larly Media Awards, Frontline has won Dash Awards at the 15th edition of the Larly Media and Advertising Awards for Gender Sensitivity. Frontline को कितने awards मिले हैं? 3 awards.
हु कॉल्ड द सिंगुलर मैन ऑफ मल्टीट्यूड्स, किसको सिंगुलर मैन ऑफ मल्टीट्यूड्स कहा जाता है? सलिल चौधरी को। इंडियन ऑयल बिगेन्स फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट ऑफ LNG टू विच कंट्री? इंडिया ऑयल जो है, इंडियन ऑयल जो है, अब वो पहली ऐसी मतलब कंपनी है जो फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट कर रही है LNG को, बट किस कंट्री में कर रही है? नेपाल में। How much investment will be done by GE Aerospace to expand the capacity of its manufacturing facility in Pune? So कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है JE Aerospace के द्वारा ताकि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एक्सपेंड कर सके, उसकी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर सके, जो कि पुणे में है। सो इन्वेस्टमेंट हो रहा है $14 मिलियन का। ओके, हु बिकेम द फर्स्ट बांग्लादेशी टू प्ले 100 टेस्ट? कौन जो है वो पहला बांग्लादेशी बना जो 100 टेस्ट जो है उसने खेले हैं? वो है मुशफिकर रहीम, मुशफिकर रहीम। ओके, सो आज के हमारे इसमें हमने 19 क्वेश्चंस किए। आज के हमारे क्विज में भी हमने 19, लगभग 19 या 20 क्वेश्चंस किए हैं। सो हाउ मैनी डिड यू गेट द राइट क्वेश्चंस? प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहे डेली न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए।